बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, आज की वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि रेजिस्टेंस मेजर करता है। कौन सी रेजिस्टेंस? एक ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, उसको मेजर किया जा सकता है इस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। व्हीटस्टोन ब्रिज किसी भी लो रेजिस्टेंस की जो मेजरमेंट है उसको काफी प्रिसाइज मेजर कर लेता है। बेसिकली ये 4 रेजिस्टर्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से 3 रेजिस्टर की वैल्यू हमें मालूम होती है और चौथी रेजिस्टर जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, उसकी वैल्यू इस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 4 रेजिस्टर्स, एक गैल्वानोमीटर और एक बैटरी कनेक्ट की जाती है। ये ब्रिज जो है इसमें 4 रेजिस्टर्स लगी होती हैं, जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। P, Q, R और S, ये 4 रेजिस्टर्स यहां पर शो की गई हैं, जिनमें से 3 की वैल्यू हमें मालूम होती है और चौथी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। इनमें से ये जब 4 इस तरह करके रेजिस्टेंस लगा दी जाती हैं एक स्क्वायर की फॉर्म में, तो 2 ऑपोजिट फेसेस पे हम बैटरी अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, और बाकी जो 2 ऑपोजिट फेसेस रह जाते हैं उनके दरमियान में हम गैल्वानोमीटर अटैच कर देते हैं। तो जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, ए सी पॉइंट पर हमने बैटरी अटैच कर दी और बी डी पॉइंट पे हमने गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है। अगर आप चाहें तो ए सी पे गैल्वानोमीटर अटैच कर सकते हैं और बी डी पे बैटरी भी कनेक्ट की जा सकती है। तो फिलहाल ये जो डायग्राम बनाई गई है इसके मुताबिक आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो बेस करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा गैल्वानोमीटर के अक्रॉस, वो क्या करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बेस कर रहे होते हैं उस पोटेंशियल के जो कि इस गैल्वानोमीटर के अक्रॉस अप्लाई किया जाता है। तो हम इसमें करंट की डायरेक्शन और सारी डिटेल चेक करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे कि कैसे हम एक अननोन रेजिस्टेंस को इस व्हीटस्टोन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो उस वक्त बैलेंस हो जाता है जब गैल्वानोमीटर के ऊपर हमारे पास जो रीडिंग है वो 0 शो हो रही हो। इसको नल मेथड कहते हैं, नल रीडिंग कहते हैं। यानी कि हम इन रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, गैल्वानोमीटर कुछ इस ये व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यूज कुछ ऐसे रखी जाती हैं कि गैल्वानोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो ये जो नल रीडिंग है, नल रीडिंग मेजरमेंट है गैल्वानोमीटर की, ये हमें हेल्प करती है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। तो अब हम इसका प्रॉपर फार्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ई, तो यहां से जो करंट है ए पॉइंट पे वो आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 के केस में। मैंने बताया है कि गैल्वानोमीटर नल रीडिंग शो करता है, यानी कि ये 0 पे होता है। 0 का मतलब यह है कि इस वायर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। तो जो I1 वाला करंट है वो B पॉइंट से गुजरकर Q रेजिस्टेंस की तरफ चला जाता है, I3 बन जाता है, और I2 वाला जो करंट है वो D पॉइंट से गुजरकर S रेजिस्टेंस की तरफ चला जाता है, जो कि I4 बन जाता है। तो A वाला जो A पॉइंट पे करंट था वो 2 हिस्सों में डिवाइड होके एक ABC तक पहुंचता है और दूसरा ADC पाथ को फॉलो करता है, और दोबारा यह सर्किट इसी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो S के ऊपर एरो लगाया गया है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इसका मतलब है ये वेरिएबल रेजिस्टर है। तो सबसे पहली चीज, ये करंट जो A पॉइंट पे होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। उसी सूरत में गैल्वानोमीटर 0 रीडिंग या नल रीडिंग शो करेगा जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू IR के फार्मूले से, करंट इसमें I1 है और रेजिस्टेंस P है, तो I1P हो जाएगा, जबकि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप IR के फार्मूले से I2R हो जाएगा। तो I1P इक्वल टू I2R, ये इक्वेशन 1 हमने कह दी।
ये कंडीशन उस वक्त अप्लाई होगी जब ये गैल्वानोमीटर नल रीडिंग शो करता है। तो नल रीडिंग का मतलब यह है कि ए पॉइंट पे जो करंट था वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल है। इसके बाद अगर हम करंट I1 और I3 की बात करें, जो करंट I1 है वही करंट इस पॉइंट से गुजरा है ना, जो मैंने क्योंकि गैल्वानोमीटर तो जीरो शो कर रहा है, तो जो करंट यहां से P रेजिस्टेंस से गुजर रहा है वही करंट के पाथ सेम होगा इनका। तो I1 इक्वल होगा I3 के, और ये किसके इक्वल होंगे? V इक्वल टू आई आर के फार्मूले से I इक्वल टू V ओवर R का फार्मूला अगर अप्लाई करें तो V क्या है? वो पोटेंशियल जो बैटरी के जरिए से इनको प्रोवाइड किया गया है E, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है? P प्लस Q, टोटल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट है ना, तो हमने P प्लस Q किया है। दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट गुजर रहा था I1 और I3, तो ये किसकी इक्वल आ गया? V ओवर R के। V हमारे पास E आ गया और रेजिस्टेंस P प्लस Q सीरीज में है, इस वजह से P प्लस Q किया है। अगर ये पैरेलल में होती तो हम क्या करते? इसको 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q करते। तो ये P प्लस Q I1 इक्वल टू I3 इक्वल आ जाएगा E ओवर P प्लस Q, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। इसी तरह I2 I4 के इक्वल होगा, यानी कि यहां से जो करंट गुजर रहा है वो D पॉइंट से होके इस रेजिस्टर से गुजरेगा। तो I2 इक्वल होगा I4 के, और यहां पे V ओवर R का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो E ओवर R क्या आएगा? ये दो रेजिस्टर्स का सम, यानी कि R प्लस S। I2 इक्वल होगा I4 के और ये इक्वल होगा E ओवर R प्लस S के। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 वाली वैल्यूज हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी कि I1 की जगह पे E ओवर P प्लस Q आ जाएगा और I2 की जगह पे E ओवर R प्लस S आ जाएगा। ठीक है, ये हमने I1 की जगह पे ये वैल्यू लिख दी और I2 जो था यहां पर I2 की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये P मल्टीप्लाई होगा EP ओवर P प्लस Q इक्वल टू, ये हमारे पास जहां पे R आएगा, इसको ठीक कर लेना है आपने। इक्वेशन में R है तो यहां पे क्या आएगा? R। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? PE ओवर P प्लस Q इक्वल टू RE ओवर R प्लस S। E से कैंसिल हो जाएगा, P ओवर P प्लस Q इक्वल टू R ओवर R प्लस S। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू R प्लस S इक्वल टू R इंटू P प्लस Q। PR प्लस PS इक्वल हो जाएगा PR प्लस QR के। PR से कैंसिल हो जाएगा तो PS इक्वल आ जाता है QR के। और अगर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है वो R हो तो R इक्वल आ जाएगा PS ओवर Q के। तो ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले की मदद से अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस P, S और Q की वैल्यू मालूम हो तो हम R रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में इस व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट डायग्राम में चार रेजिस्टेंस P, Q और S शो की गई हैं, तो इनकी मदद से आप देख सकते हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस R है उसकी वैल्यू इस फार्मूले की मदद से फाइंड की जा सकती है PS ओवर Q के फार्मूले से। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस किया। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।